नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 6 की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो यहाँ पे सवाल दिया और कह रहे हैं गुणनखंड कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखें, देखिए गुणनखंड आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, देखो x² - 12xy और यहाँ पे कह रहे हैं 36y²। ये दिए गए 36y², इसके क्या करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड आप लोगों को बताया था, जो लास्ट का गुणांक होता है उसमें कितना दिया है, 36 दिया है। 36 के फैक्टर करने हैं और इस हिसाब से करने हैं, जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 36 के फैक्टर कितने हो जाए, 6 × 6। ठीक है, 6 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है x² - 6xy प्लस यहाँ पे 6xy हो जाएगा प्लस 36y² हो जाए। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लोग समझो, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो x² - 6xy हो जाएगा, फिर -6xy हो जाएगा प्लस 36y² हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो, इसमें से और इसमें से कॉमन करना है। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, जैसे यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा x - 6y हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है, जैसे ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा देना। ठीक है, देखो सेम टू सेम चिन्ह आएगा, जो माइनस है तो वो माइनस यहाँ पे आएगा, लेकिन ये चीज़ रखना है, यहाँ पे यदि माइनस आ रहा है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब देखो, इसमें से पहले तो ये देखो कॉमन क्या आएगा, दोनों में देखो 6 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 6 का भाग चला जाएगा और किसका भाग जाएगा, बाई का चला जाएगा। ठीक है, तो 6y कॉमन आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो 6y चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और ये चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ, यदि आगे माइनस चिन्ह आ जाए, ठीक है, आगे माइनस चिन्ह आ जाए तो कोष्टक यहाँ पे जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बदलेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 6 का भाग करो 36 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे y² है ना, तो एक y बाहर आ गया तो यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपको समझना है x - 6y और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 6y। अब देखो दोनों सेम चीज़ लिखी है, तो इस पर भी पावर 1 और इस पर भी पावर 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मतलब x - 6y का होल स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिएगा। इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इसका जैसे फर्स्ट पार्ट आपका दिया गया 4x - 4y और बट्टे कह रहा है, ये बट्टे की लाइन है तो कितना कह रहा है, 7y - 7x। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा समझना है। ऊपर से आप लोगों को 4 कॉमन करना है, तो यहाँ पे बनेगा x - y, बट यहाँ पर देखो y आगे है। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे 7 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, y - x बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, y - x, जबकि ऊपर क्या है, x - y है, तो यहाँ पे सेम बनाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन करना है, माइनस का 7 कॉमन करना है। अब आप लोग समझो, जब माइनस चिन्ह कॉमन करते हो तो बीच वाले का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो, या एक तरीके से ऐसे समझो, यहाँ पर x कैसा है, माइनस का है, और माइनस चिन्ह कॉमन कर रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x कैसा हो जाएगा, प्लस का, और y कैसा हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बनेगा क्या, y- या ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बना, y - x बना। ठीक है, क्या बना, y - x। अब तो आप लोग यहाँ पे समझें, देखो यहाँ पे 4x - y, अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, क्योंकि ये x - y है और y - x है, तो इसमें से हम लोग क्या करें, माइनस चिन्ह कॉमन कर लें। क्या कॉमन कर लें, माइनस चिन्ह, तो ये बदल जाएगा तो x - y बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 4/7 आपका आंसर हो जाए। क्लियर हुआ। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट आप लोग देखो क्या कह रहा है, देखो a² b प्लस b² a अपॉन क्या कह रहा है, a + b कह रहा है। अब आप लोग समझो, तो देखो ऊपर से क्या करना है, कॉमन करना है हमें। तो देखो यहाँ पे a b इसमें भी है और a b इसमें भी है, तो a b कॉमन करो। तो देखो a² में तो a बाहर चला जाएगा तो एक a बचेगा, b² में b बाहर चला जाएगा तो एक b बचेगा, अपॉन में क्या है, a + b है, तो ये सेम बन गया, तो कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका आंसर a v हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन, इसका आपका कह रहा है a² - b² वट्टी क्या कह रहा है, a - b। क्लियर हुआ। तो अब आप लोगों को समझना होगा
ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ, ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर हुआ। इसी तरह यहाँ पे नीचे ए माइनस बी, तो ये कैंसिल, बचा क्या आपका ए प्लस बी बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आपका ये चौथा पार्ट हम लोग देखते हैं। इसका कह रहे 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटे क्या कह रहा है 4x प्लस 4y हो जाए, 4x प्लस 4y देगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से क्या होगा, आपका 3 कॉमन करना है, 3 कॉमन करना तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाए 4x प्लस वाई हो जाए। क्लियर हुआ। क्या हो जाएगा, देखो 3 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, नीचे से 4 कॉमन आएगा तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आपको समझना है, यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा फिर से, जैसे यहाँ पे हमने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी, तो मतलब ये बनेगा 3x प्लस वाई, और ए माइनस बी तो x माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4, तो x माइनस वाई हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित के मान कह रहे हैं गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 13, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है 101 गुणे 55 कह रहा है। ठीक है, कितना कह रहा है 55 कह रहा है, और 99 गुणे 55 कह रहा है। ठीक है, आपका गुणनखंड की सहायता से कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं इसके गुणनखंड की सहायता से हमें क्या करना है, इसके मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझ लो, जैसे ये 55 लिखे हैं तो इसको कॉमन कर लो, दोनों में है ना, तो कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा 101 प्लस 99। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा देखो 55, और 101 प्लस 99 करेंगे तो ये बन जाएगा 200। ठीक है, 200 बन जाएगा। अब 200 गुणे 55 कर लो, 2 0, 2 गुणे 5 कितना है 10, 1 2 गुणे 5 10 और 1 11, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसका सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 7 गुणे कितना कह रहा है 45 प्लस 9 गुणे 7 प्लस ये हो जाए 14 गुणे 18। तो यहाँ पर आप लोग देखो कॉमन क्या मिलेगा, देखो सब में देखो ये 1 2 3 पद है, प्लस करके जो है ना, तो देखो ये प्लस लगा और ये प्लस, 3 पद हो गए। तीनों पद में देखो भाग किसका चला जाएगा, तो 7 का भाग चला जाएगा। किसका चला जाएगा 7 का, और किसका जाएगा 9 का चला जाएगा। तीनों में देखो 9 का इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी चला जाएगा। देखो 7 का भाग करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, और इसका 9 का भाग करेंगे तो कितना है 5 बचेगा। यहाँ पर देखो 7 और 9 कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब इसी तरह प्लस 7 का भाग करेंगे तो 2, और 9 का भाग 18 में करेंगे तो यहाँ पे भी 2 बचेगा। यहाँ से आप लोग समझो, देखो 7 और 9 कॉमन किया, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार 7 कॉमन कर लेना, उसके बाद 9 कॉमन कर लेना। ठीक है, चलो यहीं पे कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ना समझ आए तो देखो यहाँ से एक बार पहले 7 कॉमन करो, 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 45 प्लस 9, और प्लस इसमें से 7 कॉमन चला है 2 गुणे 18 बनेगा। ठीक है, अब तो क्लियर हुआ। अब देखो 7 कॉमन करिए, अब पूरे में से 9 कॉमन कर लो। ठीक है, 9 कॉमन करेंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 2 गुणे, और यहाँ पे 18 में 9 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, कॉमन करने का मतलब अब भाग कर देना, यहाँ पे 9 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 9 गुणे 7 करो कितना है 63, तो 5 प्लस 1 2 गुणे 2 कितना है 4 हो जाएगा, तो 63, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 10 हो जाएगा, और 63 गुणे 10 कितना हो जाता है 630 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो आपसे कह रहे हैं देखो फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है गुणनखंड के व्यंजक, वो व्यंजकों का गुणनखंड करना है। कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है, और पिछली क्लास में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी फैक्टर करना है तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक दिया जाएगा उसका गुणा करना है मैंने लास्ट वाले पद में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 9 है, 9 का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 में करेंगे कितना बनेगा 9। अब 9 के फैक्टर करो 6 लाना है, तो 3 गुणे 3 कर लो। ठीक है, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3x। ठीक है, अब यहाँ से आपको प्लस का बंद करना है, और ये लगा लेना कोष्टक। अब देखो कोष्टक का आगे प्लस चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लोग कोष्टक हटा सकते हैं। तो इसको लिखना है 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 हो जाए। ठीक है, और यहाँ से अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बनेगा 3x प्लस 1, और इसमें से देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को समझना है 3x प्लस 1, अगले कोष्टक में भी 3x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
क्लियर, क्योंकि आप लोग समझो यहाँ पे 3x प्लस 1 की पावर 1, 3x प्लस 1 की पावर 1 और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे जैसे x की पावर m गुणे x की पावर n लिखा हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n। जैसे कहीं पे समझो जैसे x स्क्वायर गुणे x की पावर 5 लिखा है तो देखो दोनों का बेस कितना है, समान है, तो 5 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 9/4 कह रहा है, ठीक है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ध्यान रखना है। तो एलसीएम कितना, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 मान लो, तो इसका पूरे का नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का भाग 4 में करो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा करना है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा 3 में करना है तो 12x हो जाएगा। 4 का भाग 4 में करो 1 बार, तो 1 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको 1/4 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ठीक है। इतना तो समझ आया होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 4 है, तो 4 का गुणा 9 में करो कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। क्लियर हो, कितना हो जाएगा, 36। अब 36 के फैक्टर करना है, 12 लाना है, तो यहाँ पे 6 गुणा 6 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो 1/4 तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9। देखो डायरेक्ट इसलिए लिख दिया, कोष्टक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्लस चिन्ह है, तो कोष्टक लगाओगे तो डायरेक्ट हट जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या होगा आप लोगों का 1/4। अब देखो इसमें से कॉमन करना है और इसमें से कॉमन करना है, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, देखो 2 का भाग दोनों में चला जाएगा, तो यहाँ पे 2x कॉमन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा 1, तो 2x बनेगा। और यहाँ पे 2 का भाग 6 में करेंगे तो 3 आएगा और x कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से प्लस करके, अब यहाँ से समझो, देखो इसमें से आप लोग समझो क्या चीज़ कॉमन आएगी, तो यहाँ पे 3 कॉमन आएगी, कितना आएगा, 3 आएगा, तो 2x प्लस 3 यहाँ पे भी बन जाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो भी इस कोष्टक में वैल्यू बनेगी वही वैल्यू इस कोष्टक में आनी चाहिए। अगर दोनों में सेम है तब तो सही है, अगर सेम नहीं आ रही तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक क्वेश्चन 2x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में ये बन जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1, तो 1/4 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कहलाता है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपका देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पीछे दिया, तो इसको हम लोग क्रम से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 कर लेंगे। अब देखो 36 के फैक्टर करने हैं, 12 लाना है, तो 6 गुणा 6 कर लो, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6x प्लस 6x प्लस यहाँ पे 36 हो जाए, ठीक है। तो देखो कोष्टक का आगे प्लस चिन्ह लगा, तो यहाँ पे आपका 6x प्लस 6x प्लस यहाँ पे 36 हो जाए। अब इसमें से देखो आपको कॉमन करना है, तो x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस का 6 कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक कोष्टक में x प्लस 6 और दूसरे में भी x प्लस 6 रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आपका इसका चौथा पार्ट आपका कितना हो जाएगा, तो 12y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप लोग समझो वाई स्क्वायर का गुणा कितना है, 12 है, तो 12 का गुणा 1 कम करना होगा, ठीक है। जब 12 को गुणा 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 के फैक्टर करने कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक है। वैसे तो 6 गुणे 2 होता है 12, तो 12 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, तो 1 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम 12 के फैक्टर करेंगे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 कितना होता है 12, और 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो 12y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस 3y माइनस 1। अब देखो आप लोग कोष्टक का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी गुणनखंड करना है तो 4 में से 3 गया तभी तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिखना है 4y माइनस 3y, और कोष्टक जरूर लगा लेना क्योंकि माइनस चिन्ह है। अब देखो कोष्टक हटेगा और माइनस चिन्ह है तो अंदर गुणा करना होगा इसका, तो जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4y रहेगा, माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा -1। अब इसमें से और इसमें से देखो कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 4y कॉमन आएगा, ठीक है। 4y कॉमन आएगा, तो 4 का 12 में भाग करो 3 बाई माइनस यहाँ पे 1 बनेगा, प्लस का यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 3y माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो बनेगा 3y माइनस 1 और ये हो जाएगा 4y प्लस 1। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए।
तो आपसे गुणनखंड करने की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है, x³ माइनस 144 x कह रहा है। तो आप लोग समझो सबसे पहले x कॉमन करना है, तो x² माइनस कितना बनेगा 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² माइनस इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। और आप लोगों को फार्मूला कई बार बता चुका हूँ, a² माइनस b² क्या होता है a+b और a माइनस बी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा x, और देखो इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो a² माइनस b² क्या होता है a+b हो जाता है और a माइनस बी हो जाता है। क्लियर है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है 9a² देखो यहाँ पे a बनना है और ये हो जाएगा 25/9a², ठीक है। तो अब देखो इसको ऐसे लिखना है, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ से समझो, 5 का वर्ग 25, यहाँ पे 9 है ना, तो 3a का होल स्क्वायर कर दिया। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और a² तो है, वैसे यहाँ पे जैसे 9 अलग लिखा है तो 3a का होल स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ से समझना है ये, तो ये बन गया a और ये बन गया b, तो a² माइनस b²। अब a² माइनस b² क्या होता है आपका a माइनस b और क्या हो जाता है a+b, 3a+5/3। तो a माइनस बी और a+b आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट आपका क्या दिया गया, थर्ड पार्ट दिया x⁴ माइनस 625, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x⁴ माइनस 5⁴, ठीक है। तो 5⁴ का मतलब ये हुआ कि 5 का 4 बार गुणा करो, 5 का ऐसे 4 बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 625 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इसको ऐसे लिखना है x² का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, x² का होल स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से समझो। अब देखो ये लिख कैसे दिया, तो क्योंकि 4 था तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद करना हो, x⁴m होल पावर n अगर हम लोग लगाते तो यहाँ पे x⁴m गुणे n हो जाता है, ठीक है। हमेशा दे रखो, जैसे x की पावर दिया और कोष्टक लगा के उसकी भी पावर दिया, तो इसका मतलब ये होता है गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, बात वही लिखी है, ठीक है, कुछ भी है। अब देखो यहाँ से थोड़ा ये समझना है, ये लिखा है a² माइनस b², तो क्या होता है a+b, तो a माइनस b, तो यही तो होता है a माइनस b और क्या हो जाएगा a+b। बताओ कोई डाउट है, तो यही तो बनेगा a माइनस बी, तो a की जगह ये b की जगह ये, तो a माइनस बी और a+b। अब इसमें फिर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से ये चीज़ रखना है आप लोग। यहाँ पे देखो इसको मान लो a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a+b हो जाएगा, a माइनस बी तो और क्या हो जाएगा a+b हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, ठीक है। क्लियर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ये था आपका थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखो इसका चौथा पार्ट आपसे क्या कह रहा है, 16a⁴ माइनस 81b⁴, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2a⁴ माइनस 3b⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम यही कैटेगरी इसमें भी लगानी है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, देखो 2a का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो माइनस 3b² का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 2 गुणे 2 कितना है 4 हो जाएगा, बात तो वही लिखी। तो इस पूरे को मान लो a, तो ये बनेगा a² माइनस b², क्या होता है a माइनस b, तो a माइनस b हो जाए 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, यही तो हो जाए a माइनस b। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका a² प्लस b², भाई यही तो होता है। तो इसको मानोगे a, इसको मानोगे b, तो ये पूरा बन जाए a² माइनस b², क्या होगा a² माइनस b² क्या होता है a माइनस b, तो a की जगह ये a माइनस b और a+b। क्लियर। अब इसमें फिर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे अगर इसको a मान लोगे तो a² माइनस b², तो क्या होता है a माइनस b, तो मतलब 2a माइनस 3b और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बोलो, 2 का वर्ग कितना है 4a², 3 का वर्ग कितना है 9b², ठीक है। तो इसका पूरे मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ये बन जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आपका ये क्वेश्चन दिया, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है x² माइनस 18x प्लस 65, ठीक है। अब देखो 65 के फैक्टर करना है, कितना लाना है 18 लाना है, तो यहाँ पे 65 के फैक्टर करो 13 गुणे 5 हो जाएगा, 13 गुणे 5 कितना होता है 65 और 13 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे आपको लिखना है x² माइनस 13x प्लस
5x, ठीक है, प्लस 65 हो जाए। अब देखो माइनस का अंदर गुणा करना है तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 5x प्लस 65, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग समझो, देखो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन करना है, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 बनेगा, और माइनस देखो माइनस चिन्ह है तो माइनस कॉमन करना है, और कितना आएगा 5। तो अब देखो आप लोगों को बताया माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदलेगा तो x माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 का भाग 65 में करूँ कितना आएगा 13, तो एक कोष्ठक में आपका क्या बनेगा x माइनस 13, दूसरे में क्या बनेगा x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं, 3x की पावर 5 माइनस 18x की पावर 4 और माइनस 48x क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग समझो पहले कॉमन क्या आएगा। देखो पहले तो पूरे समीकरण में 3 का भाग चला जाएगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे देखो एक्स क्यू का भी भाग चला जाएगा तो यहाँ पे एक्स क्यू आ जाएगा, तो 3x³ बाहर आ जाएगा। तो x³ का यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का भाग करेंगे तो 6, और x³ का करेंगे तो x माइनस 3 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे ये बनेगा। क्लियर हुआ। तो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसके फैक्टर बनाना है। तो यहाँ पे बन जाएगा 3x³ और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 16 के फैक्टर करने हैं 6 लाना है तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 2 कर लो, 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा 16, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है देखो 8x माइनस 2x और माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनेगा 3x³ और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से और यहाँ से आप लोग समझो देखो 3x³ हो जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन करना है तो क्या बनेगा x माइनस 8 बनेगा, प्लस का 2 तो x माइनस यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके तब तो क्लियर हो गया होगा आपका। 3x³ बन जाएगा, और यहाँ पर देखो x माइनस 8 होगा, उसके बाद क्या करना है आपको x प्लस 2 करना है दूसरे कोष्ठ, ठीक है। देखो पहले में तो यही आ गया x माइनस 8, बचा क्या x और क्या बचा प्लस का 2, लिख दो कोष्ठक, ठीक है। अब देखो इसका आपको थर्ड पार्ट बता रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, a² v² माइनस 3ab माइनस 18। तो आप लोग समझो 18 का फैक्टर करना है, कितना लाना है 3 लाना है, तो 6 गुणे 3 कर लो, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा देखो a² b² माइनस कितना हो जाएगा देखो 6ab माइनस 3ab और माइनस 18, देखो 6 में से 3 गया तभी तो 3 बचेगा। अब माइनस चिन्ह है तो अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका देखो क्या बनेगा a² b² माइनस 6ab माइनस माइनस प्लस 3ab माइनस 18 हो जाएगा। अब इसमें से और इसमें से कॉमन करना है तो देखो कॉमन क्या आएगा, ab कॉमन आएगा तो यहाँ पे बनेगा ab माइनस 6 और प्लस चिन्ह लगा तो प्लस 3 तो ab माइनस, यहाँ पे देखो ab माइनस, अब 3 का भाग करो 18 में 6, तो देखो सेम टू सेम बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ab माइनस 6 और क्या हो जाएगा ab प्लस 3 आपका आंसर हो गया। देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट, आपका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये आप लोगों का क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2x² माइन प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। तो इसके जो भी फैक्टर बनेंगे वो आप लोग स्वयं, ठीक है, सॉल्व करना है घर पे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताने कितना आएगा, ठीक है। गुणनखंड करना है, बहुत सारे आप लोगों को गुणनखंड करवा चुका हूँ, तो आप लोग सॉल्व करना है और इसके आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे, और आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।